दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन में पार्ट नंबर 2। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समाकलन के सभी प्रकार के सूत्र और समाकलन की जानकारी दी थी, तो इस वीडियो में हम लोग समाकलन में एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पीछे के फॉर्मूले अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं तो कमेंट में आप सभी लोग बता दें, और वीडियो कैसी लगी थी पिछली वाली ये भी बताया करें कमेंट में। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 में 4 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और ये जो बुक अपनी चल रही है वो हरस्वरूप शर्मा या मनोहर रे की बुक चल रही है, उसी के क्वेश्चन है ये सभी। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी देखने वाले हैं भी, इसके बाद में हम लोग 20 तक चलेंगे और सारे क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 का जो ए नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे, उसमें दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जैसा पीछे हमने बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे जो फलन लिखा हुआ है उसमें सेक स्क्वायर एक्स के साथ साथ में अपॉन में कॉसेक स्क्वायर भी लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे अभी भागफल का कोई सूत्र नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो सेक एक्स होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक को हम लोग कहते हैं कि सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, और जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर का उल्टा करेंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का उल्टा करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमें 4 पद दिख रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो पहले पद का गुणा चौथे में होगा और दूसरे पद का गुणा तीसरे में। इसे हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। अगर कभी भी 4 पद दिए हैं तो इसे बोलते हैं प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है तो प्रथम अनुपात का मल्टीप्लाई चतुर्थ में होता है, मतलब a का मल्टीप्लाई हो जाएगा d में, और द्वितीय अनुपात का मल्टीप्लाई होता है तृतीय वाले में, मतलब b का मल्टीप्लाई हो जाएगा c में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साइन जाएगा ऊपर, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा कॉस का मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब जैसा कि त्रिकोणमिति में हम लोग हाई स्कूल क्लास में या फर्स्ट क्लास में देखते हैं कि साइन अपॉन कॉस का जो मतलब होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन एक्स। साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन एक्स। तो यहाँ पे हम साइन अपॉन कॉस को लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या टेन का या टेन स्क्वायर का समाकलन का कोई सूत्र हमने पढ़ा है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। टेन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर एक सर्व समीका होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद रखिए, जितने ही फार्मूले हम साइड से बता रहे हैं ये अलग से बताए जा रहे हैं सारे फार्मूले, ये सभी छोटी क्लास या फर्स्ट ईयर या हाई स्कूल क्लास में आते हैं, तो हम यहाँ लिखते जाए ताकि अगर बाई चांस किसी बच्चे को नहीं पता है तो ये अपने नोट करते जाए। तो टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर के स्थान पे हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स, और एक का समाकलन होता है यक्स, और प्लस में सी का मतलब होता है समाकलन नियतांक। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले देखना है कि जो भी फलन दिया है उसका समाकलन का कोई सूत्र होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ संक्रियाएं लगाएंगे जो कि त्रिकोणमिति की भी हो सकती हैं या फिर किसी भी प्रकार की फंक्शन की हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर आया था तो सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। फिर उसके बाद में अनुपात की बात आई कि पहले का गुणा चौथे में, दूसरे का गुणा तीसरे में। उसके बाद साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का मतलब टेन स्क्वायर होता है। फिर हमने कहा टेन स्क्वायर का कोई समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर बराबर लगा दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसके बाद में सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स और एक का समाकलन एक्स प्लस में सी लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि सी का मतलब होता है समाकलन नियतांक। हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत सी लिखना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद है सभी क्लियर हो रहा होगा, सभी नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन हो चुका है तो बी नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो फलन दिया गया है वो त्रिकोणमितीय फलन है, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में फंक्शन दिए गए हैं, तो ये देखना है कि सेक का कोई समाकलन होता है। तो सेक का समाकलन अभी तो नहीं फिलहाल में बताया गया है, लेकिन आगे चल के हम प्रूफ करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि फंक्शन का अंदर मल्टीप्लाई कर ले।
तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक का मल्टीप्लाई सेक में तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस फिर सेक का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टेन में तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे बात आई कि दो फंक्शन थे, हमने दोनों को पार्टिसिपेट कर लिया, अलग अलग कर लिया हमने दोनों को, और यहाँ पे क्या कर लिया है कि सेक का अलग कर दिया फंक्शन और टेन वाला अलग कर दिया। अब दोनों ही प्रकार के फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, जैसा पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक इसका समाकलन होता है सेक एक्स और प्लस में हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका समाकलन ये हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करें फंक्शन में, फंक्शन को अलग अलग करें, उसके बाद में जो फार्मूला है केवल वो याद करना है सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स और सेक इंटू टेन का समाकलन सेक एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया बी। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और 12th क्लास के बच्चे या फिर जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से पूरा फायदा ले सकते हैं, पूरी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी, तो अब आएगा सी यहाँ पे। अब जैसा कि 4 का सी नंबर जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तुलना में कुछ थोड़ा लेवल बढ़ा है यहाँ पे। जैसा कि पहले 2 फलन आ रहे थे, 1 फलन आ रहा था, लेकिन अब फलन आ रहे हैं यहाँ पे 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि फलनों को अलग अलग बांट लिया जाए। तो पहला फलन है हमारा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और लिख लेते हैं dx। फिर माइनस में आ रहा है 3 sin x, तो 3 sin x और उसके बाद में लिख लेते हैं dx, और प्लस में आ रहा है 5 रूट x, तो 5 रूट x को भी हमने अलग अलग कर लिया और dx लिख दिया। अब समाकलन कहता है कि अगर कोई भी नियतांक या कांस्टेंट समाकलन के भीतर लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो कांस्टेंट को समाकलन के बाहर कर लिया जाएगा। जैसा कि ये 2 लिखा है तो 2 को हम बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा x स्क्वायर dx। फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा sin x और dx। उसके बाद में यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो 5 को ही बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा रूट x dx। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर पावर का हमने फार्मूला बताया था, अगर समाकलन में कहीं भी किसी फंक्शन पे पावर लगी हुई है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, मतलब पावर 1 प्लस हो जाएगी, और उतनी ही पावर नीचे, मतलब अगर x पावर n लिखी है तो हम कह सकते हैं कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c। और यहाँ पे हम देखेंगे पावर लगी हुई है 2, तो यहाँ पावर हो जाएगी 2 और 1 3, और नीचे भी हम लोग लिख लेंगे 3, मतलब पावर में 1 प्लस करना है बस। उसके बाद में साइन का समाकलन, जैसा पीछे बताया था कि साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 कॉस एक्स, और माइनस का है तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद में बात आती है कि 5 रूट एक्स, 5 में रूट एक्स आ रहा है तो यहाँ लिखते हैं कि रूट एक्स का कैसे किया जाए। तो रूट का मतलब समझें, रूट का मतलब होता है किसी भी फंक्शन की पावर 1/2, किसी फंक्शन की पावर कितनी हो सकती है 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी प्लस में सी नहीं करेंगे क्योंकि अभी 2 फंक्शन का समाकलन हुआ है, तीसरे वाले का नहीं हुआ है। जब तीसरे वाले का भी हो जाएगा तब प्लस में सी लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 cos x, उसके बाद 5 आ रहा है यहाँ पे, और पावर लगी हुई है 1/2, तो 1/2 पावर में 1 पावर प्लस हो जाएगी और उतनी ही पावर नीचे आ जाएगी, और अब प्लस में हम लोग सी लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 पावर या पावर कुछ भी लगी है तो पावर का फार्मूला कहता है कि पावर केवल 1 प्लस करनी है और पावर उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। यहाँ पे पावर 1/2 प्लस 1 आ गई है, नीचे भी उतनी लिख दी। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2x क्यूब और अपॉन 3 प्लस में 3 cos x, और प्लस में ये 1/2 पावर सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 जाएगा ऊपर तो 5 2 जा 10 अपॉन में हो जाएगा 3, और x पावर भी हो जाएगी यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 और प्लस में c। तो ये हो गया इस 4 नंबर c का समाकलन इस टाइप से। अब कठिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस बात जो आ रही है वो फॉर्मूलों की बात आ रही है। अगर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद है कि नहीं क्लियर हो सकता है यहाँ पे। अगर अच्छी तरीके से फॉर्मूले क्लियर करेंगे, फॉर्मूले याद करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद 4 नंबर डी क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी। जैसा कि हमने ए भी कर लिया है, बी सी, और अब आगे हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे तो देखते हैं कि पिछले वाले फलन के तरीके से यहाँ भी
तीन फलन दिए हुए हैं। अगर कभी भी तीन फलन दिए तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन क्या बताया था कि नियतांकों को बाहर कर लें और तीनों फलनों को अलग अलग बांट लें। तो यहाँ देखते हैं कि पहले फलन में कांस्टेंट है 2, तो 2 को बाहर कर लिया और x फंक्शन है और इसके साथ में लिख दिया dx। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कर लिया है, अंदर लिख लिया है cos x dx और प्लस में e की पावर x एक चर घातांकी फलन है। नॉर्मली कई जगह पे फलनों के प्रकार तक बच्चों को नहीं पता होते हैं, तो यहाँ पे हम सभी प्रकार के फलनों के बारे में जानकारी देंगे। अगर किसी को फलन की जानकारी लेनी है या फिर अगर चाहिए कोई वीडियो इसके ऊपर तो कमेंट में बताएं कि क्या सभी को फलनों की जानकारी के लिए कोई वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आगे जिस पार्ट की वीडियो चाहिए हो कमेंट में बताया करें हमें, तो हम आगे उसके ऊपर प्रोसेस बढ़ाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि x के ऊपर पावर लगी है 1। अब यहाँ पे अगर पावर का कोई फार्मूला आ रहा है तो पावर 1 प्लस हो जाएगी, मतलब यहाँ अगर 1 पावर है तो हम कह सकते हैं पावर 2 हो जाएगी और अपॉन में भी 2 ही आएगा। उसके बाद cos का समाकलन होता है sin x, तो यहाँ लिख लेंगे sin x और e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का समाकलन कर सकते हैं, जबकि कंडीशन है कि फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए। पीछे हम लोग 4 के डी तक कर चुके हैं क्वेश्चन। अगर कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, किस नंबर पे, क्वेश्चन को भेज दें और जिसे भी आंसर चाहिए होगा हम उसे यूट्यूब पे पूरी वीडियो बना के देंगे। उसके ऊपर जिस टाइप का क्वेश्चन होगा या जिस टाइप का लेसन होगा, जो भी लेसन आएगा उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। और इस नंबर पे जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे भेज सकते हैं आप लोग। और बाकी मैंने चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जिस भी पार्ट की वीडियो चाहिए हो उसे कमेंट में बता दिया करें, तो हम आगे बना दिया करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए दिया गया है वो दिया है यहाँ पे x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन भिन्नात्मक रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर dx माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। तो x स्क्वायर का जो समाकलन होता है उसमें पावर लग जाएगी 3 अपॉन में आ जाएगा 3, क्योंकि इस समाकलन में 1 पावर ऐड करनी है, उतनी पावर नीचे लानी है। और 1 का समाकलन होता है x और प्लस में c, तो इस क्वेश्चन का समाकलन हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है 2x प्लस ई की पावर x dx। अब इस क्वेश्चन का समाकलन कैसे किया जाएगा, यहां देखते हैं कि सबसे पहले 2 लिखा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे और उसके बाद में x dx और यहाँ पे e की पावर x dx। अब देखते हैं कि x की पावर है 1, तो समाकलन कहता है कि जो भी पावर लगी उसमें 1 पावर ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगी पावर 2, अपॉन में भी 2 ही आएगा और प्लस में e की पावर x और प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ समाकलन आ गया है x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस c। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे कि समाकलन के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किए जाएंगे। तो मैंने देखा अधिकतर जो वीडियोस होती हैं जिनमें कॉमेडी हो रही होती है वो ज़्यादा सबको पसंद आती हैं, पढ़ाई की वीडियोस कम अच्छी लगती हैं सभी को। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है सभी को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए और जो बी हो गया है, अब 6 का ए आगे बढ़ाएंगे। हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पर, हम लोग 5 का सी और डी। अब जैसे हमने अभी कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 से 20 तक होंगे, तो कुछ लोग सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक ही प्रश्नावली है तो फिर 20 कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डबल बुक से करवाने वाले हैं, अरिहंत की बुक, एक्टिव की बुक और जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है, तीनों टाइप की बुक से पहली प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 या 20 से ज्यादा भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अभी जो बुक चल रही है वो हरस्वरूप शर्मा की बुक ही है, मतलब उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसके बाद में जो प्रश्नावली 7.1 जो होगी वो एक्टिव की बुक की होगी, उसके बाद में
अगली बुक होगी हमारी अरिहंत की। मतलब हर टाइप की बुक से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो यहाँ पे 5 का जो सी नंबर दिया गया है उसमें क्वेश्चन लिखा है dx अपॉन 5 की पावर माइनस एक्स। अब अगर पावर माइनस की लगी हुई है तो माइनस की पावर को प्लस का बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो ये पावर हो जाएगी 5 की पावर x dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 की पावर x dx जो लिखा हुआ है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि a की पावर x का जो समाकलन होता है वो होता है a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e और प्लस में c। तो यहाँ पे a के स्थान पे लिखा हुआ है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर x अपॉन लॉग 5 और बेस में e और प्लस में c। केवल देखना ये है यहाँ पे कि a के स्थान पे हमने क्या लिखा है 5, बाकी सभी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है dx अपॉन सेक x। सेक का उल्टा पीछे हमने बताया था, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस बन जाएगा यहाँ पे। और पीछे बताया था कि कॉस का जो समाकलन होता है वो होता है साइन x और प्लस में c। इस टाइप से हम लोग 5 का सी और डी नंबर समझ सकते हैं। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अगला क्वेश्चन है 6 का ए नंबर और 6 का बी नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो फंक्शन आ रहा है वो पहले की तुलना में कुछ डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि अभी तक फंक्शन 2 आ रहे थे, 3 आ रहे थे, लेकिन प्लस में आ रहे थे, डिवाइड में कोई फंक्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन आया है डिवाइड में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर जो फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन दी गई, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं हमारे, अंश और हर दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हर का डिवाइड करेंगे। तो पावर लगी है 3, तो 2 पावर कैंसिल कर लेंगे, 1 पावर बच जाएगी। 3 पावर में 2 पावर कैंसिल कर दी, 1 पावर बच गई। उसके बाद में 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 dx। उसके बाद माइनस का 4 कांस्टेंट है और ऊपर बचेगा 1 अपॉन में x स्क्वायर dx। पहले तो फंक्शन को सिंपल फॉर्म में तोड़ना है ताकि उसका समाकलन किया जा सके। अब यहाँ बात आ रही है कि हमने देखा 3 पावर लगी तो नीचे 2 पावर थी, तो 2 पावर कैंसिल करके 1 पावर बचा ली हमने। उसके बाद में 2 पावर कैंसिल कर दी, 5 कांस्टेंट था बाहर कर लिया, 1 बच गया यहाँ पे। उसके बाद में 4 कांस्टेंट था बाहर कर लिया और ऊपर 1 बचा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे x के ऊपर जो पावर लगी है वो 1 है, और 1 पावर में 1 पावर 8 होगी, तो पावर हो जाएगी 2 अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2। उसके बाद में प्लस 5 और 1 का समाकलन होता है x। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं कि x पावर 2 है, इस पावर को हम ले जाते हैं ऊपर। अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। मतलब अगर पावर नीचे है तो प्लस की थी, उल्टा करेंगे पावर होगी माइनस की, और माइनस की पावर में हम लोग 1 ऐड करेंगे और उतना ही नीचे नोट कर देंगे। तो हमने कहा -2 पावर है तो -2 पावर हम 1 ऐड कर दिया, नीचे भी उतने लिख दिया, प्लस में लिख दिया हम लोगों ने c। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x माइनस में 4, और पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 अपॉन में -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अब पावर माइनस की है तो अगर कभी पावर माइनस की लगी हुई है उसे प्लस का बनाना है तो पावर हम लोग लिख लेंगे नीचे उसको, तो आ जाएगा 4 अपॉन में x और प्लस में c। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 का ए इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल रूप में बनाएंगे, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 का बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ dt अपॉन टी। ये कोई क्वेश्चन नहीं, एक फॉर्मूला सिंपल सा है कि dt अपॉन टी का समाकलन होता है log t और प्लस में c। अब जैसे कुछ बच्चों को, जैसे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को लॉग की जानकारी नहीं होती है, तो अगर किसी को लॉग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं कि लॉगारिथम की वीडियो अगर चाहिए तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे लॉगारिथम क्या होता है, लघुगणक क्या होता है। तो यहाँ dt अपॉन टी का समाकलन होता है log t और प्लस में हो जाएगा c। अब जैसा जो लघुगणक होता है हमारा, लॉगारिथम होता है, वो हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए हर जगह यूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 6 का ए और बी नंबर सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, सभी लोग नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आएगा 7 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का सी। तो यहाँ पे सी नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पे लिखा हुआ है फंक्शन x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट x। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में जो फंक्शन आया था उसका नीचे का जो पार्ट था वो रूट में नहीं था, उसमें क्या था एक्स स्क्वायर था। अब इन्होंने रूट में दिया है ताकि कोई कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन ना कर पाए। तो यहाँ पे रूट कोई बड़ी चीज नहीं है, रूट को बस समझ लेना है कि रूट में जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 1/2।
और करना पिछले तरीके से यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब पावर देखते हैं, यहाँ पे 3 पावर लगी हुई, नीचे 1/2 पावर है, 3 पावर में से 1/2 पावर माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 और माइनस 1/2, तो ऐसे हम लोग घटा सकते हैं इसको। 3 2 6, 6 में से बन गया 5, तो x की पावर आ जाएगी 5/2। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है कि पावर आ गई है 5/2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x पावर 5/2। उसके बाद में यहाँ पावर लगी हुई है 1 पावर क्या है, और 1 पावर में यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को हम कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और 1 पावर में से 1/2 पावर माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, हाँ तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा रहे हैं, 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पावर बचेगी 1/2, x पावर हो जाएगी 1/2 dx, और प्लस में 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लेंगे, 1/2 जो पावर है उसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है उसको हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया है। और पावर्स क्यों घट रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें डिवाइड में कोई भी नंबर लिखे उनके बेस बराबर, जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x यहाँ भी x, तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं डिवाइड में। तो यहाँ पे आप देखते हैं पावर आई है 5/2, यहाँ 1/2, यहाँ -1/2। समाकलन कहता है कि जो भी पावर लगी हुई है उस पावर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5/2 पावर में हमने 1 को ऐड कर दिया, और नीचे भी उतनी ही पावर लिखते हैं 5/2 प्लस 1, प्लस यहाँ पे पावर लगी है 1/2, तो 1/2 पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं, और अपॉन में 1/2 प्लस 1 कर देते हैं, प्लस 4। अब यहाँ पावर है माइनस की 1/2, और यहाँ प्लस 1 कर देंगे, और नीचे भी लिख देंगे -1/2 प्लस 1, और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग सबसे पहले पावर्स को ऐड करेंगे। पावर का बहुत ही यूज होता है यहाँ पे, फॉर्मूला जो पावर का समाकलन का होता है उसका बहुत यूज होता है यहाँ पे। शुरुआत से लेकर अंत तक जो समाकलन आता है उसमें पावर का बहुत ही यूज है, तो पावर का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इनको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 और 5 7, तो x पावर होगी 7/2, और नीचे उसका उल्टा कर देंगे तो 2/7, प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3x पावर हो गई 3/2, और यहाँ पे उसका उल्टा करेंगे तो 2/3। अब 2/3 को यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे 2/3 इंटू में 3, क्योंकि ऊपर भी 3 है, 3 से 3 कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा प्लस का, और 2 जाएगा ऊपर, 2 4 जा 8, तो यहाँ 8 हो गया, और x पावर हो गई यहाँ पे 2 1 जा 2 में से 1 गया 1/2। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 आ गया है, तो 2/7 x पावर 7/2 प्लस में 2x पावर 3/2 और प्लस में 8, और इस 1/2 पावर को बोलते हैं √x, और प्लस में c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का c। इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि पहले सिंपल फॉर्म में रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, 1/2 पावर को माइनस किया हमने, 3 में से 1/2 माइनस किया तो 5/2 आ गया, उसके बाद 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 आ गया, और ऊपर कोई पावर नहीं तो 1/2 माइनस का हो गया। उसके 5/2 में 1 ऐड कर दिया, उसके बाद नीचे भी लिख दिया, यहाँ 1/2 में 1 ऐड किया उतना ही नीचे लिख दिया, -1/2 में 1 ऐड किया उतना ही नीचे लिख दिया। उसके बाद सॉल्व कर लिया हमने, तो 2 1 जा 2 और 5 7, 7 नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2 और 1 3, 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 में से 1 गया 1, तो 1 बचेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, x/2 पावर बचेगी। उसके बाद हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 6 का c नंबर। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे कि किस टाइप से समाकलन आ सकता है या किस लेवल का आ सकता है। आगे अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने वीडियो को देख सकें। यहाँ पे बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखेंगे तो आगे चल के क्या होगा कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो समझ पाएंगे, उनकी पढ़ाई में कुछ फ़ायदा हो पाएगा उनका। मेरा यही टारगेट है बस। और यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि कोचिंग आजकल तो नॉर्मल हो गया, आजकल सभी लोग कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, और उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 का सी नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे 6 का डी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर का डी क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, dx/x√x। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x√x जो दिया गया है, पहले तो एक काम करें कि इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए अभी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर है 1, और रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो 1/2 पावर और 1 पावर, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई हम लोग ऐड कर लें, क्योंकि इनके बेस बराबर है। तो अगर बेस बराबर है तो हो जाएगा dx
और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 1 और 1/2 मतलब हो जाएगा 3/2। 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो गया। पावर को ले जाते हैं ऊपर तो ये पावर हो जाएगी माइनस की 3/2 dx। अब क्या करते हैं कि इस पावर में हम लोग 1 पावर ऐड कर लेते हैं, माइनस का 3/2 प्लस का 1 और अपॉन में यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 3/2 और प्लस का 1, क्योंकि समाकलन में उतनी ही पावर 1 ऐड कर देते उतनी नीचे लिख देते हैं। अब पावर में क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 और यहाँ भी उतनी माइनस का 1/2 लिख लेंगे। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का 2x पावर माइनस 1/2 प्लस c। माइनस की पावर अगर कभी आ रही है तो उस पावर को हम लोग लिख लेते हैं अभी नीचे, तो ये पावर आ जाएगी प्लस की नीचे x पावर 1/2। और जैसा पीछे बताया था कि 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो -2/√x और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी को क्लियर ना हो तो कमेंट में बताया करें ताकि हम समझ सकें कि भाई किनको क्लियर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन की रिपीटेशन बढ़ाई जाए, क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट किया जाए, या फिर अगर एक बार में काम चल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम 2 से 3 बार तो बता ही देंगे कम से कम, ताकि सबको क्लियर हो सके भाई। ऑफलाइन में ये सिस्टम होता है कि ऑफलाइन में 1 बार या 2 बार पूछ सकते हैं या फिर 10 बार भी हम बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये है कि भाई हम पूछ नहीं पा रहे क्वेश्चन तो कमेंट बताया करें, हम अपने आप ही रिपीट कर दिया करेंगे। क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितनी बार भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 का डी नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया माइनस का 2/√x प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 का, आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 7 का ए नंबर, सभी लोग नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और 7 का बी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या हुआ है कि फंक्शन दिया है और फंक्शन में होल स्क्वायर दिया है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो पहले √x का वर्ग करेंगे तो x आ जाएगा, 1/√x का वर्ग करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस में 2 और a की वैल्यू है √x और v की वैल्यू है 1/√x। तो इस टाइप से हमने पहले तो इसका एक्सपेंशन कर दिया है, पूरा प्रसार खोल दिया है और √x से √x क्या हो गया, कैंसिल। अब देखते हैं कि x को अलग कर लेते हैं, x dx, 1/x को अलग कर लेते हैं dx, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं तो अंदर बचता है 1 dx। तो हमने फंक्शन का पहले होल स्क्वायर खोला, √x का स्क्वायर x हो गया, 1/√x का स्क्वायर हो गया 1/x और माइनस में 2ab, तो a के स्थान पे √x, b के स्थान 1/√x, √x कैंसिल हो गया है, बाकी हमने तोड़ लिए फंक्शन को। अब x पावर है 1 तो 1 पावर की हो जाएगी 2, अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2। तो 1/x का समाकलन याद होना चाहिए log x होता है, कितना होता है अभी log x, उसके बाद में 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग समाकलन कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत ही नॉर्मल चीज है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है dz, पहले यहाँ होता था x, dx x और यहाँ पे x, अगर यहाँ z लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला है, सेक इनवर्स x प्लस c का। तो यहाँ सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर z लिखा है तो z में शायद कंफ्यूजन हो जाए किसी को कि क्वेश्चन क्या लिख दिया है, तो dz अपॉन z और z स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी फॉर्मूला वही रहेगा, सेक इनवर्स z और प्लस में c। तो इस टाइप से हम लोग सीधा समाकलन कर सकते हैं अगर फार्मूला पता है तो, और अगर फार्मूला नहीं पता है तो हो सकता है समस्या हो जाए, इसलिए सभी लोग मेहनत करें। नॉर्मली तो अगर मेहनत के बिना ही कुछ होता तो हम लोग नहीं भी करते, तो यहाँ पे उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो पहले तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी और क्वेश्चन नंबर 7 का डी। अब बात करते हैं कि लिखा हुआ है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि सीधा ही फॉर्मूला है आपका कि टेन इनवर्स y और प्लस में c। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि सीधा फॉर्मूला देखना है कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, सीधा कर देंगे, प्लस में c लिख देंगे। और e की पावर x का समाकलन सबको पता है, e की पावर x प्लस c ही होता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ है अभी, क्वेश्चन तो वो होते हैं कि हमें सॉल्व करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो यहाँ तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ रहा है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस में c, और ये सीधा टेन इनवर्स y का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन में दम नहीं बिल्कुल भी, अगर फार्मूले याद है तो। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8
कि जो भी पार्ट बचे, आखिरी क्वेश्चन है आशुतोष शर्मा की बुक का, इसके बाद में अगली जो वीडियो आने वाली है पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग एक्टिव की बुक का 7.1 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमने 7 का सी और डी करवा दिया, इसके बाद में 8 का आने वाला है, अगर किसी को नोट करना है तो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि फंक्शन अब ना तो 3 पद का है ना ही 2 पद का है, पद है कितने भी 4, और उसके बटे में भी कुछ लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसकी फैक्टर करते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ 4 पद हैं, 4 पद में से 2-2 पदों को बांट लेते हैं, और इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 3 पावर लगी, बचेगा एक्स और माइनस बचेगा 1। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन किया, अंदर लिख लिया एक्स माइनस 1 और अपॉन में है एक्स माइनस 1। अब क्या करते हैं कि ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कॉमन कर दिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में बचेगा 1 dx अपॉन में एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 हो गया कैंसिल, यहाँ पे बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका समाकलन शायद सबको ही पता होगा कि पावर यहाँ 2 है तो पावर हो जाएगी 3 अपॉन में 3, और 1 अगर आ रहा है तो 1 का हो जाएगा x और प्लस में c। तो इस प्रकार से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। 8 का फर्स्ट नंबर खत्म हो गया। यहाँ पे बचे हुए 2 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे अभी यहाँ पे, और सभी लोग करके बताएं कि इनके आंसर क्या हैं, कमेंट में बताएं सभी लोग। एट का सेकेंड नंबर पार्ट है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, सेकेंड नंबर पार्ट। और थर्ड नंबर पार्ट क्या है, रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 dx। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं, और अगर सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लग रहा है, अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, बस शेयर करते जाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो का आनंद ले सके और फायदा उठा सके। धन्यवाद।